पिछले एपिसोड के एंड में सुपर कॉप्स ने मोहन को पकड़कर केस को सॉल्व कर दिया था। इसी वजह से कभी बुलबुल को घुमाने के लिए लेकर जाता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब वेटर वहाँ पे उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आता है। तभी वेटर के हाथ से एक कॉफी कवि के पैंट पर गिर जाता है। तब वो उसे साफ करने के लिए अंदर जाता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा छिपकली आ जाता है और वो वहाँ पे तबाही मचाने लगता है और वहाँ के लोगों को भी मारने लगता है। तब बुलबुल उसे रोकने की कोशिश करती है। तब वो छिपकली बुलबुल के पास आकर उसे घायल कर देता है। तब थोड़ी देर के बाद कवि वहाँ पे आ जाता है और वो छिपकली को भी देख लेता है। इससे पहले कि कवि कुछ कर पाता वो छिपकली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कवि की नज़र बुलबुल पर जाता है और वो भागते हुए बुलबुल के पास जाता है। थोड़ी देर के बाद कशिश भी वहाँ पर आ जाती है। तब कवि कशिश को छिपकली के बारे में बताता है और बुलबुल को हॉस्पिटल लेकर जाता है। कशिश मयंक को भी उस छिपकली के बारे में बताती है। तब मयंक कशिश से मोहन के बारे में पूछता है। तब कशिश बताती है कि आदित्य उसे हाई सिक्योरिटी सेल में ले गया है। तब हम देखते हैं कि आदित्य मोहन को लेकर जा रहा होता है। तभी वो छिपकली आदित्य के गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। इससे आदित्य की गाड़ी एक पेड़ में टकरा जाता है और उससे आदित्य को चोट भी लग जाता है। तब वो छिपकली जाकर मोहन को आजाद कर देता है। तब आदित्य कशिश को फोन करके इस घटने के बारे में बताता है। इस वजह से सुपर कॉप्स की टीम और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद आगे की सीन में सेंड्रा हॉस्पिटल में प्रिंसिपल से मिलने जाती है। वहाँ पे प्रिंसिपल सेंड्रा से पूछता है कि पुलिस ने तुमसे मोहन के बारे में कुछ पूछा भी था। तब सेंड्रा बताती है कि मोहन पकड़ा गया है, अब वो पुलिस की हिरासत में है, इसलिए अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब प्रिंसिपल बोलता है कि ये कहानी अभी कुछ देर के लिए थम गई है, खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में मोहन अकेला नहीं है, अभी एक और है जो मोहन से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रिंसिपल के इस बात पे सेंड्रा उतना ध्यान नहीं देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को बातें करते हुए मोहन भी छुपकर देख रहा था। पुलिस को ये समझ आ चुका था कि मोहन आजाद होने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल को मारने जाएगा, इसलिए वो प्रिंसिपल को बचाने के लिए भागते हुए प्रिंसिपल के पास जाता है। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मोहन प्रिंसिपल को मारकर वहां से जा चुका था। तभी कवि भी वहां पर आ जाता है। वहां पे सबकी नजर सेंड्रा के लाए हुए फ्लावर पर पड़ता है। तब मयंक सेंड्रा को कॉल करके इस घटने के बारे में पूछता है, लेकिन सेंड्रा को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो मयंक को प्रिंसिपल की कही हुई बात बता देती है। तभी वहाँ पे आदित्य छिपकली को मारने वाला एक स्पेशल गन लेकर आता है। इस गन को कवि ने मंगवाया था। इस गन के अंदर छिपकली को मारने वाला जहर भरा हुआ था। इस गन से जहर को छिपकली के ऊपर स्प्रे करने से वो छिपकली मारा जा सकता है। तब सुपर कॉप्स मोहन और उस छिपकली को पकड़ने के लिए मोहन के घर पे जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर छानबीन करने के बाद कवि को मोहन के फोटो का एल्बम मिलता है। उससे सबको पता चलता है कि मोहन शादीशुदा है। तब मयंक सेंड्रा को कॉल करके मोहन के वाइफ के बारे में पूछता है। तब सेंड्रा बताती है कि मोहन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी मोहन अचानक से कॉलेज छोड़कर चला गया था। वहाँ पे कवि को उस एल्बम में से मोहन की वाइफ का प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलता है। उस रिपोर्ट पे उस हॉस्पिटल का नाम भी लिखा हुआ था जहाँ पे मोहन अपनी वाइफ का टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाता था। तब कशिश और आदित्य उस हॉस्पिटल में जाकर मोहन की वाइफ के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें वहाँ पे वो नर्स मिल जाती है जिसने मोहन की वाइफ मीना शिंदे को एडमिट किया था। वो नर्स कशिश और आदित्य को एक कमरे के अंदर लेकर जाती है और वहाँ पे वो नर्स मीना शिंदे के बारे में बताती है कि उसकी डिलीवरी के वक्त डॉक्टर लोगों की स्ट्राइक चल रही थी, इसलिए उनकी डिलीवरी मैंने ही की थी। फिर हमें वो सीन दिखाने लगते हैं। उसमें मीना शिंदे एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर वो नर्स हैरान हो गई थी। दरअसल वो बच्चा एक छिपकली था। मीना शिंदे ने एक छिपकली को जन्म दी थी। उस बच्चे को जन्म देते ही मीना शिंदे की मौत हो जाती है। तभी वो नर्स उस बच्चे की तरफ देखती है तो वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो गया था। तब कशिश और आदित्य सोच रहे थे कि मोहन शिंदे ने इस सच्चाई के बारे में सिर्फ प्रिंसिपल को ही बताया था और प्रिंसिपल ने उन्हें 5 लाख रुपया देकर इस राज को राज ही रखने के लिए बोला था। इसके बाद कशिश आदित्य से बोलती है कि हमारा अगला कदम यही होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से प्रोफेसर मालिनी की हिफाजत करें। तब आदित्य बोलता है कि मालिनी आज सेंड्रा की पार्टी में जाने वाली है। तब हमें सेंड्रा की पार्टी का सीन
दिखाते हैं। उस पार्टी में मयंक के साथ कवि भी आया होता है। सेंड्रा मयंक को खींचकर लेकर जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वहाँ पे कवि को भी बुलबुल दिखाई देने लगती है और वो भी उसके साथ डांस करने लगता है। थोड़ी देर डांस चलने के बाद हमें पता चलता है कि सेंड्रा तो ये सब अपने ख्वाबों में देख रही थी। इसके बाद सेंड्रा मयंक से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। वहाँ पे सेंड्रा मयंक से बोलती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। वहाँ पे कवि मालिनी को देखता है और वो उसके पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। वहाँ पे सेंड्रा मयंक से अपने रिश्ते के बारे में पूछती है। तब मयंक बताता है कि मैं तुम्हें दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में पहले ही कोई और आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मालिनी पार्टी से बाहर आकर टहल रही थी। तभी अचानक से मोहन उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर मालिनी चिल्लाने लगती है। तब कवि और मयंक भागते हुए मालिनी के पास आता है। वहाँ पे कवि वो स्पेशल गन निकालता है, लेकिन मोहन कवि और मयंक को उसके गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। तब मयंक किसी तरह से उसके सिर पे मारकर मोहन को नीचे गिरा देता है। तब कवि वो गन उठाकर मोहन पे स्प्रे करने लगता है और मोहन वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद आगे की सीन में कुछ लड़के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। वहाँ पे उसके बगल वाले बिल्डिंग के ऊपर वो छिपकली जा रहा था। तभी वो बॉल जाकर उस छिपकली को लगता है। तब वो छिपकली नीचे आकर उन सारे लड़कों की तरफ बढ़ने लगता है। तब आगे की सीन में सुपर कॉप्स वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि वो सारे लड़के वहाँ पे घायल पड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो छिपकली किसी और मार्केट में जाकर तबाही मचा रहा था। इधर सुपर कॉप्स उस छिपकली के बारे में ही आपस में डिस्कस कर रहे थे। तभी मयंक के पास कॉल आता है। तब सुपर कॉप्स उस मार्केट में जाकर देखता है, वहाँ पे मार्केट तबाह हो चुका था। वो छिपकली अलग अलग जगह पे जाकर तबाही मचा रहा था। ये सारा खबर सुपर कॉप्स न्यूज पर देख रहे थे। तब वहाँ पे सुपर कॉप्स की टीम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तब हम अगले दिन देखते हैं कि मालिनी और सेंड्रा जंगल में आई हुई थी। वो दोनों बहुत ज्यादा डर भी रही थी। वहीं पे उस जंगल वाले रोड पे सुपर कॉप्स वेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि आज किसी भी हालत में उस छिपकली को पकड़ना ही है। दूसरी तरफ सेंड्रा और मालिनी एक जगह पे टेंट लगाकर बातें कर रही थी। उसको ये सब करते हुए वो छिपकली भी देख रहा था। तभी सेंड्रा पेड़ पे उस छिपकली को देख लेती है और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से भागने लगती है। सीटी की आवाज सुनकर सुपर कॉप्स भी उसके पास आने लगते हैं। वो छिपकली सेंड्रा और मालिनी का पीछा कर रहा था। सुपर कॉप्स टेंट के पास आकर देखता है कि मालिनी और सेंड्रा यहाँ पे नहीं है, तो वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि सीटी की आवाज चारों तरफ से आ रही थी और उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मालिनी और सेंड्रा कहाँ है। इसलिए वो चारों तरफ उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो छिपकली अचानक से कवि पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से कवि के हाथ से वो गन भी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे मयंक आ जाता है। तब वो छिपकली जाकर मयंक और आदित्य को मारने लगता है। इसके बाद वो कवि की तरफ बढ़ने लगता है। तब कशिश उसे एक पत्थर मारती है। तब वो छिपकली कशिश की तरफ जाने लगता है। कशिश भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके पीछे वो छिपकली भी पेड़ पर चढ़ जाता है। तब कवि आकर कशिश के पास वो स्पेशल गन फेंकता है। तब कशिश वो गन लेकर उस छिपकली के ऊपर स्प्रे करने लगती है। इसकी वजह से वो छिपकली बेहोश होकर पेड़ पे से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है और सुपर कॉप्स के हाथों ये केस सॉल्व हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।